हज़रत नूह की कौम वो कौम थी जिसमें जन्म से पैदाइश से ऊंच नीच का तसव्वुर था कि ऊंची जाति के नीची जाति के करीब भी नहीं आ सकते थे, और वो कौम यही है। अवाम ने उनको अलग, उनको आज़ाद वजूद का, इंडिपेंडेंट अस्तित्व का देवी देवता मान लिया। वक्त गुजरने के साथ एक देवता ये है, एक देवता ये है, एक देवता ये है। मुख्तलिफ कौमों में रही है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम में भी बुत परस्ती थी, उससे पहले आदम अलैहिस्सलाम आया था, बुत परस्ती। तो ये असलन तो ये नूह अलैहिस्सलाम की तो कौम है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम कैसे है? कैसे हैं, मैं तो बहुत सबूत दे सकता हूँ उसके जी। जो सबसे एलिमेंट्री, या मैं सिंपल कहूँ जी, सादा सा बात यहाँ से शुरू करूँ कि उनका नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, वो शख्स जहाँ पैदा होता है वहाँ की ज़बान में नाम होता है जी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का के नाम का कोई मादा हमें अरबी में नहीं मिल रहा। अब लोगों ने अपने लगाई है कि साहब वो नौहा बहुत करते थे, नबी के बारे में ये कर रहे हो, वो नौहा बहुत करते थे, अजीब बातें कह रहे। तो बहरहाल वो नूह हो गए ना, इब्रानी ज़बान में मादा मिल रहा है, लोग उससे पीछे गए नहीं। नूह ना छोटी हो की मात्रा विसर्ग उसके ऊपर, नूह का मतलब है अशिप, कश्ती, संस्कृत ज़बान में। अच्छा, नूह का मतलब संस्कृत ज़बान में है कश्ती, नूह, और उस नूह से वो ये बना कश्ती वाला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। तो ज़बान यहाँ की नंबर एक बात, ये तो पहली बात। नूह का जो वर्ड है संस्कृत वर्ड है, संस्कृत डिक्शनरी में देख लीजिए, मैं हवाला दूँ सर मोनियर विलियम्स, सबसे ऑथेंटिक डिक्शनरी जो है वो है जी, सर मोनियर विलियम्स की संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी। उसके अंदर ना छोटे ऊ की मात्रा विसर्ग लगा हुआ हवा की आवाज़ देता है, उसका मीनिंग देखिए कि हवाले आप लोग नोट कर लीजिए, बड़ी बात है। और पहली मर्तबा खुद मैं हैरान हूँ किस तरह का कोई दावा सामने आ रहा। तो अभी तो खाली नाम हुआ, अभी मैं आसान बातें बता रहा हूँ पहले जी। फिर मैंने ये बात शायद सन 88 की है, मेरे जहन में आया, और बहुत से हमारे सामने सबूत थे जिनमें से चंद मैं रख दूंगा बात को, वो थे। तो जब ये जहन में आया कि उनका ताल्लुक़ खुसूसी तौर पर हिंदुस्तान से था, तो ये जो कुरान कह रहा है कि सैलाब कहाँ से शुरू हुआ, सैलाब कहाँ ख़त्म हुआ, मसलन कहा कि वफ़ारत तनूर, सूरह हूद में कहा तनूर से शुरू हुआ जी, तो फिर तनूर हिंदुस्तान में होना चाहिए। तो उस वक्त ये गूगल अर्थ तो था नहीं, तो वो हमारे घर पे बहुत बड़ा सा इंडियन मैप लगा हुआ था जिस पे बहुत छोटे छोटे शहर भी थे, बड़े साइज़ का था। अब बहुत ढूंढा, उसे कहीं मिल नहीं रहा था। यकीन ये था कि अल्लाह ताला जब नाम कोई ले रहा है कुरान क़यामत तक के लिए, तो बाद को भी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी ख़त्म हो गया, मिलना बाद को भी चाहिए। तो वो अब भी होगा नाम। तो बहरहाल ढूंढते फिर ख्याल आया कि सैलाब आया था, आलमगीर सैलाब था। सैलाब शायद आलमगीर सैलाब का मतलब सी लेवल बढ़ गया होगा, तो जो सारी ज़मीन जब डूबी है तो वो ऐसा नहीं कि इधर से पानी चला आ रहा है और डुबो कर जा रहा है, सी लेवल बढ़ गया। तो इसका मतलब साहिल समंदर पे तलाश करें, साहिल के साहिली इलाकों में। तो वो केरला में मिल गया, मलापुरम ज़िले के अंदर आज भी है, तन्नूर जगह का नाम है, आज भी है तन्नूर टाउन, वहाँ मलापुरम ज़िला में। और यही वो जगह है जहाँ से अरब जो है वो दाखिल हुए हैं यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, सबसे पहले अरब जो है ये, और ये वो जगह है जहाँ से सैलाब शुरू हुआ था, यानी एक नाम मिल गया तन्नूर का, जो कुरान में जिक्र है तन्नूर। अब ये कोई खाली इतनी बात कहें तो ये कोई ऐसा सबूत नहीं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मिल गया होगा नाम, दुखता है। चलिए ये भी हो गया कि संस्कृत में ये माने हुआ होंगे अपनी जगह पर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की जो बुनियादी खराबी थी, भाई शिर्क तो सब करते थे, हर कौम ने किया, जिन जिन के ऊपर अल्लाह का अज़ाब आया, मुख्तलिफ़ रसूलों की जो कौमें हुआ करती थी। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की ख़ास तौर से एक, हर कौम की एक मखसूस बुराई जो है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो बिज़नेस में बेईमानी बहुत करती थी जी। तो ये इस तरह के एक ख़ास बुराई जो है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर एक ख़ास बुराई थी जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। शिर्क तो था ही इन सब जगहों पर। इनके कुरान ने किसी कौम के बुतों के नाम नहीं दिए, या अरबों के कुछ चंदे के नाम दिए, लातो मनात जी, और या फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौम के बुतों के नाम दिए जी। तो इसका मतलब बुनियादी उनके जो खराबी थी उनके अंदर वो थी मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा। ये करेक्ट जिक्र भी है कि नूह अलैहिस्सलाम ज़्यादातर मुशरिकीन को ही मतलब दावत देते रहे, समझाते रहे। फिर वो सैलाब का वाक़या जो कि बाइबल में मौजूद है, हज़रत नूह के सैलाब का, दुनिया में सबसे ज़्यादा तफसील के साथ में और सबसे ज़्यादा मकाम पर तज़किरा है तो इनकी किताबों में है। इनकी बात की किताबें जिसके अंदर पुराने वाक़यात सुने हुए दर्ज किए गए हैं वो पुराण कहलाते हैं। तकरीबन हर पुराण के अंदर है, शतपथ ब्राह्मण में है और वेदों में इशारतन है, तो वो इनके अंदर बड़ी तफसील के साथ मौजूद है। तो अब ये आता चला गया कि सबसे ज़्यादा इनके यहाँ है। ये उन्हें कहते थे, अब हमें मिलता है इस नाम से, मनु के नाम से।
अब मनु के नाम से जहन जाता है मनुस्मृति के ऊपर जी। तो मनु यहाँ किसी एक शख्सियत का नाम नहीं था। हिंदुस्तान में 14 ज़मानों में 14 मनु माने गए। उनमें से एक मनु जो थे सैलाब अजीम वाले मनु थे, महाजल प्लावन वाले मनु। उनके ज़माने में ये विश्व स्तरीय यानी आलमगीर सैलाब आया और सारी ज़मीन डूब गई, और उनका मनु का नौका जो है वो नहीं डूबा, उस पर उनके साथी थे जो सप्तऋषि थे और वो सिर्फ बचे, और उसके बाद मानवता इंसानियत दोबारा शुरू हुई। इनकी किताबों में है, ये बहुत जगह पर है, बहुत जगह पर है। तो अब उन्हें वो फिर एक और बहुत ख़ास बात, ये जो मुख्तलिफ उनकी किताबों में उन किताबों में से एक किताब का नाम जिसे ये मुक़द्दस मानते हैं बाद के दौर की, वो है भविष्य पुराण। उसमें नाम दिया हुआ है, ये मनु तो टाइटल था, खिताब जो सब जगह है लफ्ज़ है, टाइटल एक जगह इनका नाम भी दिया हुआ है। वो मनु का नाम क्या था? ओरिजिनल संस्कृत में है न्यू, न्यू ना छोटा ना या पे बड़ी की मात्रा और हा न्यू न्यू। तो अब ये तलफ़्फ़ुज़ उच्चारण शैली अंत कहने का ये तो बदलते रहते हैं कौमों के अंदर। नोआ NOH नोआ जो है वो इंग्लिश में लिखा जाता है, जैकब लिखा जाता है, याकूब है याकूब को। तो ये इतना तलफ़्फ़ुज़ तो बदलता है ज़बानों के अंदर। तो नू नाम मौजूद है कि, और इसी वाक़े के साथ वहाँ पर कि इनका नाम नूह था। तो अब इतना ताल्लुक़ अभी ये करीब आ रहे हैं। और सबूत दूँ मैं जी कुरान शरीफ के सबूत देखिए। अब लोग कभी किसी ने नहीं बताया होगा, किसी ने गौर नहीं किया, और हर दौर में चीज़ें आती रही हैं और हर दौर में आगे के लोग कुछ और ख़जाने निकाल कर लाते रहे। कभी इसके ख़जाने क़यामत तक खुलते रहेंगे, अजायब बात इसके। ऐसा कभी नहीं है कि किसी एक जगह पर फाइनल हो गए थे। तो बहरहाल उसको तलाश किया, मैंने तो उन नामों को भी तलाश किया, किताबुल असनाम पुरानी किताबें निकाल के अरबी की उस दौर की के बुत जो वहाँ पर हैं, तो मुझे वो बुत भी मिले यहाँ। उस दौर के पुराने ज़माने में वही बुत थे जो यहाँ पर पूजे जाते थे। थोड़े थोड़े से तलफ़्फ़ुज़ का फ़र्क है, लेकिन मैं पहले अभी कुरान की मिसाल दूँगा। कुरान ने बड़ी अहम बात है कि कुरान ने कहा कि क़द ख़लक़कुम अतवारा, हज़रत सूरह नूह में जी, कि हज़रत नूह अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं अपने कौम के बारे में कि मैंने क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे दावत नहीं दी इन्हें। मैंने उन्हें समझाया कि तुम्हें तरह तरह से पैदा किया गया, तौर पर क़द ख़लक़कुम अतवारा वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ज़ि नबाता। अब आप तो खुद आलिम हैं। वल्लाहु अंबतकुम, तुम्हें उगाया, मिनल अर्ज़ि ज़मीन से, नबाता ऐसे जैसे नबातात उगती हैं ऐसे तुम्हें ज़मीन से उगाया। मैंने अपनी कौम से ये कहा। तो हज़रत नूह ने अपनी कौम से ये कहा कि तुम्हें अल्लाह ने तुम्हें सबको ज़मीन से उगाया जैसे जैसे पेड़ पौधे उगते हैं। ये तो आवागमन हो जाएगा कि कभी इस योनि में थे, तौर से पैदा किया, कभी किसी योनि में थे, कभी किसी, ये तो नहीं कह सकते। ये इसके जो कोई भी माने हो उस तफसील में मैं नहीं जा रहा जी। इन अल्फाज के ये के लफ्ज़ी माने तो यही है, लफ्ज़ी तर्जुमा जो मैंने अभी किया। अब इसके जो भी मफ़हूम हमारे उलमा ले या मफ़हूम ले या लिए जा सकते हो अलग बात हुई, लेकिन ये अब इसमें बड़ी गहरी बात है, एक बारीक, कि हर कौम की कोई एक मज़हबी इस्तिलाही ज़बान होती थी जिसमें अल्फाज लफ्ज़ी मानों में नहीं लिया जाता था। जैसे खुदा के बेटे, इनके यहाँ बने इसराइल के अंदर हर नेक इंसान खुदा के बेटे, शिर्क नहीं था। उसके अंदर हज़रत इस्लाम आए, उन्होंने कहा जितने नेक इंसान हैं वो सब खुदा के बेटे, जितने बुरे हैं शैतान के बेटे। अब वल्दियत थोड़ी बदलती है, लेकिन कोई अगर शैतान का बेटा जो है, अगर कोई बुरा इंसान अच्छा हो जाए तो वो अल्लाह का बेटा हो जाएगा, खुदा का बेटा। कोई ये अच्छा बुरा हो जाए वो शैतान का बन जाएगा। तो ये मज़हबी इस्तिलाही ज़बान थी बेटा होना, इसमें शिर्क नहीं था। ईसाइयों ने ये किया कि ओनली बीगॉटन सन ऑफ गॉड, हकीकी इकलौता बेटा, उसको लफ्ज़ी माने दे दिए, उस लफ्ज़ी माने को हकीकी माने बता दिया जी, लिटरल मीनिंग को थी इस्तिलाही ज़बान। फिर वो शिर्क हो गया, एक ख़ास अक़ीदा बन गया। ऐसे ही एक कौम वो थी कि जिसके लफ्ज़ी इस्तिलाह, वो जो इस्तिलाही ज़बान थी अगर उसे मैं लिटरल मीनिंग में ले गया हूँ तो आवागमन हो जाएगा। तो ये कुरान ने ज़बान इस्तेमाल की है, उसके माने जो कुछ भी रहे हों, ये उनकी मज़हबी इस्तिलाही ज़बान थी। तो हज़रत नूह की कौम वो कौम थी जिसके अंदर जिसकी मज़हबी इस्तिलाही ज़बान को जब उन्होंने ईसाइयों की तरह बिगाड़ा और लफ्ज़ी मानों में ले लिया तो वो अक़ीदा बन गया कि जो आवागमन का अक़ीदा है। और इशारे बताऊँ कुरान के जी, सूरह हूद के अंदर बड़े अजीब अल्फाज हैं, दूसरे नबियों ने नहीं कहा या दूसरे रसूलों ने उनका कि इनकी कौम के जो मलाए कौम थे, सरदारान, बड़े बड़े ऊँची ज़ात के लोग, वो आके कहते थे तुम्हारी बात तो हम सुने, लेकिन ये जो तुम्हारे पास बैठे हैं हम आए कैसे। अल्फाज वहाँ हैं अराज़िलुना बादियर राय, हमारी नज़रों में तो ये रज़ील हैं,
ये इनके करीब हम नहीं आ सकते, अछूत हैं, लफ्ज़ रजील इस्तेमाल किया जी। तो ये नहीं कि भी गरीब लोग हैं इनको हटाओ है। तो ये हमारे नज़र में ये सब ये उस जाति के हैं कि इनके करीब हम नहीं आ सकते, इन्हें हटाओ तो मैं आऊँ, तो हम लोग तुम्हारी बात सुने। हज़रत ने कहा भाई इन्हें कैसे हटाऊँ जिन्होंने अल्लाह को दिल में जगह दी। तो इसका मतलब ये कि हज़रत नूह की कौम वो कौम थी जिसमें जन्म से, पैदाइश से ऊंच नीच का तसव्वुर था कि ऊंची जाति के नीची जाति के करीब भी नहीं आ सकते थे, और वो कौम यही है।